हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो हम लास्ट टॉपिक में पढ़ रहे थे फिनोल के केमिकल रिएक्शन, जिसमें रामन-टीमान केमिकल रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया था और इसका मैकेनिज्म कंप्लीट कराया था। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शंस के ऊपर है और जो आज जो रिएक्शन है वो है बेटा कोल्बे रिएक्शन। और ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना चीज़ों को, क्योंकि ये नेमिंग केमिकल रिएक्शन है और जहाँ तक हो सकता है मैं जितनी भी नेमिंग केमिकल रिएक्शन है या फिर जो भी टॉपिक है उन सभी को सेपरेट करके पढ़ा रहा हूँ। तो आप अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए, प्रॉपर तरीके से पढ़ना, ठीक है बेटा। और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए बेटा, देखिए सर, जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या बेटा, कोल्बे रिएक्शन। कौन सी बेटा, कोल्बेज रिएक्शन। अगर कोल्बेज रिएक्शन की बात कीजिए तो कोल्बेज रिएक्शन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर कोल्बेज रिएक्शन की बात कीजिए तो कोल्बेज रिएक्शन में होता क्या है और सर एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनता है। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड दो लाइन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कोल्बेज रिएक्शन की बात कीजिए तो जो सर फिनोल है, इस फिनोल की रिएक्शन बेसिक मीडियम में CO2 के साथ कराई जाती है। किसके साथ बेटा, CO2 के साथ। देखो बेटा कि सर ये हमारे पास क्या बेटा, फिनोल, ये बेटा हो गया क्या, फिनोल। एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई और यहाँ पे आ गया सर OH, फिनोल। इस फिनोल की रिएक्शन सबसे पहले किस में कराई बेटा, बेसिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम के साथ साथ यहाँ पे जो डाला जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वो क्या कराया जाता है बेटा, CO2। तो आपका जो प्रोडक्ट के तौर पे जो बनता है वो आपको प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है सैलिसिलिक एसिड। क्या मिलता है बेटा, सैलिसिलिक एसिड। देखिए बेटा, कहानी कुछ नहीं है, नॉर्मल सी कहानी है। सर यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है बेटा, बेसिक मीडियम में। अब बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई जाएगी तो बेटा सीधा सीधा समझ में आता है कि सर यहाँ पे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे चार्ज कैसा बेटा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। सर ये पॉजिटिव और ये कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव, हाँ या ना, यही कहानी है बेटा। जब यहां से रिएक्शन कराई तो यहां पे क्या बाहर निकल गया, H2O। और H2O का मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर निकला तो सर यहां पे आपने जो बनाया वो क्या बनाया बेटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और सोडियम पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, यानी कि सर यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, CO2, और यहाँ पे क्या रखा बेटा, इसके साथ साथ एसिडिक मीडियम। कैसा बेटा, एसिडिक। मैं दो स्टेप एक साथ कर रहा हूँ, CO2 के साथ एसिडिक मीडियम है, या फिर मैं यहाँ से बोलूँ यहाँ पे प्रोटोनेशन कराया जाता है। तो आपको जो लास्ट प्रोडक्ट के तौर पर जो मिलेगा, किसके तौर पर बेटा, प्रोडक्ट के तौर पर। तो सर यहाँ पे जो प्रोडक्ट के तौर पर जो बनेगा वो होगा बेटा सैलिसिलिक एसिड। क्या होगा बेटा, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो ये है बेटा सीधी सीधी रिएक्शन, ध्यान से सुनना, समझना। सर फिनोल की रिएक्शन बेसिक मीडियम में CO2 के साथ, बेसिक मीडियम और CO2 के साथ कराई जाती है। तो यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनता है बेटा, सैलिसिलिक एसिड। अब सवाल ये कि सर ये सैलिसिलिक एसिड बना, तो ये बना कैसे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, इसका मैकेनिज्म देखना है। और मैकेनिज्म देखने के बाद ये समझ में आता है कि सर रिएक्शन किस तरीके से आगे की तरफ प्रोसीड कर रही है, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पे इसका मैकेनिज्म बना रहा हूँ और ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। देखिए बेटा, अब यहां पे सर इसका मैकेनिज्म क्या है बेटा, मैकेनिज्म। सर सबसे पहले यहां पे जो फिनोल आता है, सबसे पहले क्या आता है बेटा रिएक्शन में, फिनोल। अब फिनोल की अगर बात की जाए तो सर ये फिनोल होता है, ये बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये क्या हो गया आपके पास, फिनोल। इस फिनोल की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम के तौर पर यहां पर क्या डाल रखे आपने, OH माइनस। भाई NaOH है तो NaOH में बेसिक मीडियम का मतलब क्या कि सर जो OH माइनस दे, तो यहां पर बेटा OH माइनस के साथ रिएक्शन कराई। तो सर यहाँ पे इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और खींचेगा तो सर ऑक्सीजन कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन पे कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव। तो सर H+OH माइनस, हाँ या ना, ये मिलके क्या बनाएगा बेटा, H2 का मॉलिक्यूल। क्या बनाएगा सर, H2O। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, यहां से जो बना है वो बना क्या आपके पास, ये बना है सर फिनॉक्साइड आयन। क्या बना है बेटा, फिनॉक्साइड आयन। भाई ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज। अब सर यहां पे देखो नेगेटिव, उसके बाद सिंगल, फिर डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, अल्टरनेटिव पाथ क्रिएट हुआ, यानी कि एकांतर क्रम। और अल्टरनेटिव पाथ क्रिएट होने की वजह से यहां पे क्या आएगा बेटा, रेजोनेंस। और सर यहां से अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये ऑक्सीजन किसका काम करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका मतलब सर यहां पे प्लस आर इफेक्ट होगा। जब प्लस आर इफेक्ट होगा तो यहां पे क्या आएगा बेटा कि सर जब रेजोनेंस होगा तो ये ऑक्सीजन अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे फेंकेगा, तो यहां पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। उस कंडीशन में ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा नेक्स्ट कार्बन पे। जैसे ही शिफ्ट होगा तो बेटा यहां पे जो अगली स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी सर, ये साइक्लोहेक्सेन, एक पाई दूसरा पाई, इनमें जो
चेंज किया नहीं गया, ये जैसे बेटा वैसे के वैसे रखे गए। सर यहाँ पे क्या गया बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर कैसे चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया बेटा, लोन पे डोनेट किया है, या फिर मैं बोलूँ नेगेटिव चार्ज क्या किया बेटा, डोनेट किया। और सर यहाँ पे चार्ज कैसा गया बेटा, नेगेटिव। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, सर जब आपने CO2 के साथ रिएक्शन कराई तो एज ए प्रोडक्ट के तौर पे जो बना था वो सैलिसिलिक एसिड बना था। तो बेटा ये जो COOH समूह है ये कहां पे है, ऑर्थो पोजीशन पे। अब ऑर्थो पोजीशन पे है, इसका मतलब ये है कि सर ये जो बेंजीन रिंग था, जो आपके पास फिनोल था, ये किसका काम कर रहा था बेटा, न्यूक्लियोफाइल का। और सर हमारे पास ये जो CO2 है ये किसका काम करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल का। किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब सर ये CO2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर CO2 को लिखो तो मैं ये लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, हाँ या ना भाई, ये CO2 हो गया। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, अब आपको CO2 में क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे आएगा, अब सर यहां से अगर बात की जाए तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन ने 4 के 4 बॉन्ड बना रखे हैं, और कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, उस कंडीशन में कोई पॉसिबिलिटी आ ही नहीं सकती कि सर ये बॉन्ड बनाए फिर से। तो इस कंडीशन में यहां पे क्या होगा कि सर देखो कार्बन के साथ क्या जुड़ा बेटा, ऑक्सीजन, और सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे, ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव, ऑक्सीजन कैसा हो गया सर, नेगेटिव, और इस कार्बन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो सर ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट होगा, जहां पे चार्ज कैसा बेटा, नेगेटिव। तो ये कंडीशन बनेगी। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके पास क्या बनेगा, सर ये हो गया आपके पास साइक्लोहेक्सेन, बेटा एक पाई दूसरा पाई जैसे थे वैसे वैसे रखे। यहां पे क्या था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ये वाली स्पीसीज। अब यहां पे नेगेटिव और इस कार्बन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, कार्बन। यहां पे बेटा इसमें कोई चेंज नहीं, तो सर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे बेटा जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहां पे कितना बचा, सिंगल बॉन्ड, ये सर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है बेटा, नेगेटिव, हाँ या ना। अब सर इससे अगले स्टेप में क्या होगा कि देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा, 3 बॉन्ड। अब 3 बॉन्ड बनाए, इसका मतलब ये है कि सर इसका जो चौथा बॉन्ड बना है वो किसके थ्रू बना बेटा, हाइड्रोजन के थ्रू। तो सर यहां पे ये मैं लिख देता हूं, सर ये क्या आपके पास बेटा, हाइड्रोजन, है ना। तो सर ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजेगा ताकि बेंजीन रिंग क्या कर सके, अपनी एरोमेटिसिटी वापस एक्सेप्ट कर सके। तो बेटा ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर भेजेगा, जैसे भेजेगा तो सर यहां पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। अब 2 और 2 ऊपर बॉन्ड 4, और एक इस तरफ 5, और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। इस कंडीशन में सर ये ऑक्सीजन अब रेजोनेंस के थ्रू अपने वापस से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब मेरे बच्चों देखो सर जैसे ये बॉन्ड छूट रहा है तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन बाहर हो रहा है, किसकी फॉर्म में, H+ की फॉर्म में, यानी कि पॉजिटिव, और बट इस ऑक्सीजन पे कैसा है, नेगेटिव। तो सर ये हाइड्रोजन कहां पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, है ना। तो यहां से जो अगला स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, सर ये हो गया आपके पास बेंजीन रिंग, भाई एक पाई दूसरा पाई, ये जैसे थे वैसे के वैसे लिखे। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहां पे तीसरा बॉन्ड आ गया, ये कार्बन C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया बेटा, हाइड्रोजन, और यहां पे सर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज, है ना। अब मेरे बच्चों देखो अगर यहाँ इसके और इस प्रोडक्ट की बात की जाए तो आप बस एक स्टेप पीछे हो। अब आपको करना क्या है कि सर कैसे भी करके इस ऑक्सीजन को जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को वेनिश करना है, और नेगेटिव चार्ज वेनिश होगा किसके थ्रू बेटा, पॉजिटिव के थ्रू। अगर मैं यहां पे प्रोटोनेशन करा दूं, क्या करा दूं बेटा, प्रोटोनेशन। अगर प्रोटोनेशन कराया तो प्रोटोनेशन का मतलब क्या कि सर यहां पे रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी, H+ के थ्रू। तो बेटा इस ऑक्सीजन पे कैसा है, नेगेटिव, तो सर H+ किस पे अटैक करेगा, इस नेगेटिव पे। तो अगला जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा सर, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। यहां पे क्या होगा सर, प्रोटोनेशन, क्या होगा बेटा, प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन का मतलब सर यहां पे रिएक्शन किससे कराई, H+ से। तो बेटा ये H+ कहां पे अटैक करेगा, जहां पे ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो सर यहां पे क्या बनेगा आपके पास, ये हो गया बेटा आपके पास बेंजीन रिंग, एक पाई दूसरा पाई तीसरा पाई, ये सर OH, और यहां पे क्या होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो भाई यही तो आपका लास्ट प्रोडक्ट था, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर बेटा। तो ये था कोल्बे रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका कि किस तरीके से इसका रिएक्शन और मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ है, ठीक है बेटा। देखो बेटा कोल्बे रिएक्शन की बात की जाए तो होता क्या है कि सर जो फिनोल है, इस फिनोल की रिएक्शन बेसिक और एसिडिक मीडियम, दोनों मीडियम यहां पे यूज किए जाते हैं। एसिडिक मीडियम यूज किया जाता है प्रोटोनेशन के लिए, और बेटा बेसिक मीडियम यूज किया जाता है कि सर यहां पे इसका एसिडिक नेचर जो बेसिक नेचर वो शो किया जाता है, यूज किया जाता है इस हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकालने के लिए। यहां से क्या होगा सर, जब कोल्बे रिएक्शंस की बात की जाए तो फिनोल की रिएक्शन कराई जाएगी एसिडिक और बेसिक मीडियम में CO2 के साथ। तो एज ए प्रोडक्ट के तौर पे जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, सैलिसिलिक एसिड। मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो सबसे पहले फिनोल OH रिएक्शन कराई बेसिक मीडियम से, तो सर ये OH H+ के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2O। यहां से क्या बना, फिनॉक्साइड आयन, रेजोनेंस होगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड। सर उसके बाद CO2 किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, और इस तरीके
से बेटा रिएक्ट करेंगे और यहां पे जो रिएक्शन है इस तरीके से कंप्लीट होती है और ये था इसका कंप्लीट मैकेनिज्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, हो गया। अब सुनो, इसका जो मैकेनिज्म है उसको खुद से ट्राई करना। जो बच्चे सीबीएसई में पढ़ते हैं उनको तो मैकेनिज्म आता है, तो बेटा वो तो इनको मैकेनिज्म को याद करना ये जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। लेकिन जो बच्चे आरबीएसई के बेटा, तो ये मैकेनिज्म आपके एग्जाम में नहीं आती, लेकिन ये जो मैकेनिज्म है ये आपको आइडेंटिफाई कराती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हकीकत में किस तरीके से रन करती है। क्लियर है? तो अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और ये था बेटा आज का आपका टॉपिक, तो ये टॉपिक आपका खत्म होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आएगी वो आएगी बेटा कि फिनोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही है जो आपने हेलो एल्केन हेलोरीन में पढ़ी थी, जो 5 रिएक्शन थी, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।